हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिशा हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, फ्रीडम डे। मैं बहुत वेट किया आज के दिन के लिए ही स्पेशली ये वीडियो बनाना था। आज का दिन है फ्रीडम डे। फ्रीडम क्या होती है? मैं वो सारी फ्रीडम की बात नहीं कर रही हूँ कि हम सबको पता है अंग्रेज़ रूल करते थे, चले गए, डन है। करप्शन की वजह से हम फ्री फील नहीं करते, वो भी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मेरा यहाँ मेन टॉपिक है हमारे अंदर की फ्रीडम, हमारे इमोशनल फ्रीडम, हमारी थॉट्स की फ्रीडम। क्या हम अपने अंदर से फ्री फील करते हैं? नहीं, हम बंधे हुए हैं, सतत बंधे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन से, लिमिटिंग बिलीफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, समझिए कि कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई नेबर है जिसकी मैंने कभी उसके ज़रूरत पड़ने पे हेल्प की। थोड़ा समय बाद जब मुझे ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली उसको पहले अप्रोच करूँगी। तो कोई भी रीज़न से वो हेल्प ना कर पाए, वो उस दिन आपके लिए अवेलेबल ना हो पाए, तो क्या हम उसको ईज़िली, सहजता से स्वीकार कर लेते हैं? नहीं, हमको बुरा लग जाता है कि जब उसको ज़रूरत थी तो हमने उसकी हेल्प की, पर आज हमको ज़रूरत है तो देखा उसने बहाना मार दिया, उसने मना कर दिया। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा सोच के हम खुद अपने इमोशंस, अपने नेगेटिव थॉट्स या अपने लिमिटिंग बिलीफ से बन जाते हैं। शायद सच में उसको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम रही होगी, एक सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से वो आपको हेल्प नहीं कर पा रहा। ये सब ना एक्चुअली लेन देन के हिसाब से होता है। हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि पास्ट लाइफ में मैं तो बहुत यकीन करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा आप यकीन करते हैं कि नहीं। बट पास्ट लाइफ में हमारा लोगों के साथ कैसा रिलेशन था, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि इस लाइफ में वो हमसे कुछ लेने आते हैं या हमको कुछ देने आते हैं। ठीक है, अब समझिए आपने जो आपका फ्रेंड ए है, पर्सन ए, आपने इसकी हेल्प की। क्या पता लास्ट पास्ट लाइफ में, किसी भी पास्ट लाइफ में उसने आपकी हेल्प की होगी, वो ऋण चुकाना आपका बाकी था। इसलिए आपने फिर से इस लाइफ में जन्म लिया, आप फिर से एक दूसरे के कांटेक्ट में, कोई भी रिलेशन के थ्रू, फिर उस इंसान को कभी आपकी ज़रूरत पड़ी, आपने उसको हेल्प की। वो लेना था जो आपसे वो मांगता था, क्योंकि लास्ट पास्ट लाइफ में उसने आपको हेल्प की, अब आपने उसको हेल्प कर दी, तो वो क्लियर हो गया ना। हम ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने जिसकी हेल्प की उसने हमारी हेल्प की कि नहीं, पर अब हम प्रॉब्लम में तो हैं, क्या करें? तो हम अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी गॉड या गॉडेस जिसमें हम बिलीव करते हैं, हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमको सिर्फ यूनिवर्स को इतना कहना है कि भाई मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मेरी सुन लीजिए और मुझे हेल्प प्रोवाइड करिए। बस दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, आपको हेल्प आ जाएगी। हाँ, रियली मेरी एक पर्सनल लाइफ का इंसिडेंट सुनाती हूँ आपको। उस टाइम पे ना मैं कॉलेज में थी, ठीक है, कॉलेज में थी। मेरी लाइफ में पहली बार मेरी सिटी से बाहर निकली थी, सब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना था। स्कूल लाइफ तो कैसी होती है, पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी कर देते थे, कहीं आना जाना है साथ में वो आते थे। तो अपने आप पूरा सेल्फ डिपेंडेंट होके कोई भी लाइफ का स्ट्रगल, वो सब मैंने मेरी कॉलेज लाइफ में एक्सपीरियंस किया। हम गांधीनगर रहते थे और वेकेशन पर गए, हमको कालपुर स्टेशन जाना था, वहाँ से मेरी ट्रेन थी अहमदाबाद में, और फिर वहाँ से मुझे मेरे होम टाउन जाना था। तो हुआ कैसे कि मैं और मेरी एक फ्रेंड, अभी हम दो लोग की बात करेंगे, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी। ठीक है, मेरी जो फ्रेंड ए है उसको भी जाना था, उसके बारे में मुझे पता था। तो आज था कि तुम्हारी पैकिंग वगैरह हो गई? शी वाज लाइक हाँ, मैं तो बस 5 मिनट में निकल रही हूँ, पर मेरी पैकिंग बाकी थी। तो मैं कहा तो 1 घंटा रुक जाना, हम साथ में जाते हैं। तो शी वाज लाइक नहीं, मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम भी है, मैं नहीं रुक पाऊँगी, मैं चली जाऊँगी। अब आप सोचो, सब तो मुझे बुरा लगा होगा ना, मेरी फ्रेंड है वो, मैं कह रही हूँ तो रुक नहीं सकती कि ऐसा क्या काम था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं अंदर से पैनिक कर रही थी, मैं अकेले कैसे जाऊँगी, प्लस हमको उस टाइम पे गुजराती भी नहीं आती थी। ठीक है, तो अगर कोई बसेस आ भी रही हैं तो उस पर लिखा भी है, तो मैं पढ़ तो नहीं पा रही हूँ कि वो बस गांधीनगर से कालुपुर रेलवे स्टेशन जा रही है कि नहीं। सो आई वॉज काइंड ऑफ कन्फ्यूज एंड आई वॉज पैनिकिंग फ्रॉम इनसाइड कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। और जब मेरी फ्रेंड ने मना किया तो मुझे एक्चुअली बुरा लगा, हर्ट हुआ, और मैं और ज़्यादा घबरा गई कि मैं अकेले कैसे करूँगी। ठीक है, फोर्स नहीं कर सकते थे, मैं ऐसा दुखी मन, भारी मन लेके और मेरे रूम पे चली गई। पैकिंग कर रही थी, थोड़ी देर बाद नॉक हुई दरवाजे पे। ठीक है, आई ओपन द डोर, तो मेरी दूसरी फ्रेंड थी, फ्रेंड बी। उसने मुझे सामने से पूछा कि दिशा तू भी जा रही है क्या आज रेलवे स्टेशन से घर जाना है? मैं कहा हाँ। तो बोली मुझे भी जाना है, मेरी भी थोड़ी पैकिंग बाकी है, तो आधे 1 घंटे में साथ में चले क्या? सी, इट गॉट सॉल्व्ड। ज़रूरी ये नहीं था कि मेरी फ्रेंड ए ही मेरे साथ आए, मेरे लिए ज़रूरी बस इतना था कि मुझे कोई कंपनी मिल जाए, बिकॉज मुझे अकेले डर लग रहा था। आई वाज पैनिकिंग फ्रॉम इनसाइड। तो मैंने यूनिवर्स को कहा तो मिल गया ना।
उसको मैंने हाँ बोल दिया। आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी, मैंने दरवाज़ा बंद किया, वो चली गई। फीलिंग सो रिलैक्स कि तो हो क्या, इतना मैं मुश्किल नहीं था। उस दिन से मैंने अपना थॉट प्रोसेस बदल दिया। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि थॉट प्रोसेस, लिमिटिंग बिलीव्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब कुछ होता भी है। मैं बस नेचुरली थॉट प्रोसेस बदल गया कि मुझे लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। इसलिए नहीं, ऐसे नेगेटिव थॉट से नहीं कि वो तो कोई किसी की करता नहीं है, आज के ज़माने में कोई किसी का होता नहीं, ऐसे नहीं। बिल्कुल सिंपली कि कोई भी अगर मेरी हेल्प के लिए आ सकेगा तो आ जाएगा, मुझे बस ऊपर कहना है, मुझे बस ये डिक्लेयर करना है। तो उस तरह से हम इमोशनल बैगेजेस से, एक्सपेक्टेशंस, लिमिटिंग बिलीव्स, हर्ट हो जाना, बुरा लग जाना, इन सब चीज़ों से फ्री फील कर सकते हैं। और जैसे कि हमने ये भी बात की लेन देन की, कार्मिक अकाउंट्स की, पास्ट लाइफ की, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कार्मिक अकाउंट्स के बारे में और। थैंक यू, नमस्ते।